बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे? एकदम आप लोग की स्टडी अच्छी जा रही है। आज हम जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड योर सेकेंड ईयर, दैट इज एसी चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। चैप्टर नंबर 15 है आप लोगों के बुक में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, MCQs के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पे आप लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, दैट इज़ अल्टरनेटिंग जनरेटर। अल्टरनेटिंग जनरेटर क्या होता है, इसमें वो काम किस तरह करता है, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, लेकिन हमारा काम उसके साथ क्या है, एक जो इम्पोर्टेंट रिलेशन आप लोगों ने फाइंड किया है, दैट इज EMF इज इक्वल टू EMF नॉट साइन ओमेगा टी और साइन थीटा। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन इन दैट चैप्टर। आप लोग वो देखे कि एसी जनरेटर किस तरह काम करता है और ये इक्वेशन किस तरह बनता है, तो इजीली आप लोग एसी के चैप्टर में समझ आ जाएंगे। अगर उसकी समझ आप लोगों को नहीं आती एसी जनरेटर का, तो मैं आप लोगों को यकीन से कहता हूँ आप लोगों के एसी चैप्टर की समझ नहीं आती, तो वो ज़रूर आप लोग देखें, ठीक है। अब एसी सर्किट है, इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट सोर्स पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज कहते हैं। देखो, अल्टरनेटिंग करंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो किस्म के करंट होते हैं, एक है डायरेक्ट करंट और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बिग डिफरेंस क्या होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंस होंगे। एक को हम डायरेक्ट कहते हैं, दूसरे को हम अल्टरनेटिंग कहते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट करंट की तरफ कि डायरेक्ट करंट क्या है और अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो फर्स्ट में आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि डायरेक्ट करंट क्या है। डायरेक्ट करंट है, इट इज यूनिडायरेक्शनल होगा। अब देखो, यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है। यूनि का मतलब सिंगल डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, सिंगल डायरेक्शन होगा। लीनियर डायरेक्शन होगा, ठीक है, लीनियर डायरेक्शन होगा। अब दूसरा इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या नहीं, ये तो इसमें डिपेंड नहीं करता। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड वेरिएबल भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। अब मैग्नीट्यूड क्या है आप लोगों को बेहतर पता है, मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट हो सकता है और कांस्टेंट नहीं हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। अब ये करंट फ्लो करेगा बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट पाथ में मोशन करेगा। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। अब देखो, अगर इसका ग्राफ आप लोग देखें तो इसका ग्राफ क्या होगा। आप लोगों ने इसका ग्राफ पढ़ा है, एक जो वेरिएबल मैग्नीट्यूड के लिए होता है, वो आप लोगों ने इस तरह पढ़ा है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के साथ है टाइम और यहाँ पे है करंट। तो आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा है इस तरह के ग्राफ पढ़ा है, तो ये भी सही है। ये वेरिएबल है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। पॉजिटिव करंट है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब किस तरह नेगेटिव हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली इसी तरह होता है कि करंट हो, ये क्या है टाइम और ये क्या है करंट, तो ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। क्लियर है। वेरिएबल मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के साथ, डायरेक्शन चेंज नहीं होता लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ये वेरिएबल मैग्नीट्यूड का कारण हो गया। फॉर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, फॉर कांस्टेंट देखो, तो हम कहते हैं कि फॉर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ये हो गया टाइम, ये हो गया
करंट फॉर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो गया ये वाला करंट, ये हो गया। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है कि यहां पे आ जाए, ये भी हो सकता है, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, लेकिन एट अ टाइम दोनों नहीं, एट अ टाइम एक होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। इसके अलावा एक और भी है, वो किस तरह आ सकता है, वो इस तरह आ सकता है कि ट्रायंगल फॉर्म में आ जाए। देखिए यहां पे ये पॉजिटिव डायरेक्ट करंट है, ठीक है, और नेगेटिव क्या होगा, तो नेगेटिव इसके अलावा होगा, ये आपका साथ हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। ये तो बात हो गया किस चीज़ के बारे में, डायरेक्ट करंट के बारे में। कि डायरेक्ट करंट क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है या लीनियर डायरेक्शन में फ्लो करता है, या तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा या इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा या इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा या इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस मुख्तलिफ डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ये है, ये है, ये है, ये है, वेरिएबल के लिए कौन सा है और कांस्टेंट के लिए कौन सा है, ये इसका है। अब इसके सिंबल्स क्या है, आप लोगों ने तो ऑलरेडी पढ़ा है, अभी तक जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये है आप लोगों का सिंबल ऑफ डायरेक्ट करंट का सोर्स। अगर हम बात करें तो ये कहते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये वो हो गया। आप लोग अक्सर सर्किट में इस तरह बनाते हैं, तो ये अल्टरनेटिंग करंट का नहीं है सोर्स, जो है सोर्स की बात अभी करता हूँ, ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स नहीं है, ये डायरेक्ट करंट का सोर्स मौजूद है। ठीक है, या तो करंट इस तरह डायरेक्शन में फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या हम बात करते हैं कि ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यूनिट डायरेक्शनल होगा, लीनियर डायरेक्शन होगा। तो ये बात अपने जहन में याद रखिए। सेकंड क्या है, वो है अल्टरनेटिंग करंट। नंबर 2, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इसका डायरेक्शन चेंज होता है, टाइम के साथ साथ चेंज होता है। देखो मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करता। मैग्नीट्यूड चाहे इसका कांस्टेंट रहता है या मैग्नीट्यूड चाहे इसका वेरिएबल होता है, हम उसकी बात बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, हम बात करते हैं तो इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। द करंट which change their direction with respect to time is called alternating current। ठीक है, वो करंट जिसमें हम टाइम के साथ साथ इसका डायरेक्शन चेंज होता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, उसको उस करंट का नाम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट का नाम है। ठीक है, अब ये करंट यहाँ पे मैंने बात किया है कि मैग्नीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट है या नहीं है, तो ये उसके लिए भी है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट भी हो सकता है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल के लिए अलग ग्राफ होगा और कांस्टेंट के लिए अलग ग्राफ होगा। लेकिन आप लोगों की बुक में जो है जस्ट आप लोगों ने एक ग्राफ पढ़ा है, डेट इज साइनोसाइडल ग्राफ पढ़ा है, साइनोसाइडल वेव्स आप लोगों ने पढ़ा है। वो साइनोसाइडल वेव्स कहाँ से बने, आप लोगों ने अल्टरनेटिंग जनरेटर से बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अल्टरनेटिंग जनरेटर क्या है, सॉरी वो इक्वेशन क्या है, EMF इज इक्वल टू EMF नॉट साइन ओमेगा टी या साइन थीटा। मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसका वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो कांस्टेंट के लिए ग्राफ किस तरह होगा, वेरिएबल के लिए ग्राफ किस तरह होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी जानने के लिए। क्लियर है, ठीक है, चलो ये नोट करें शाबाश कि डायरेक्ट करंट क्या है, इसके ग्राफ्स किस तरह बनते हैं। ठीक है, या इसके मतलब अल्टरनेटिंग करंट क्या है और उसके ग्राफ किस तरह बनते हैं, तो मैं वो आप लोगों को सिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ कि वो क्या होगा। अच्छा जी, तो अल्टरनेटिंग करंट के बाद हम करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है।
इसके मैग्नीट्यूड मैंने बताया कि कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। तो हम चलते हैं इसके ग्राफ बनाते हैं कि किस तरह ये कांस्टेंट होता है और किस तरह ये वेरिएबल होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे इसका सिंबल क्या होगा, ये है इसका सिंबल, साइनोसाइडल वेव के शेप में होता है, क्यों होता है वो मैं समझाता हूँ। ग्राफिकल एनालिसिस की तरफ आ जाए कि ग्राफ्स क्या होगा। ठीक है ना, आप लोग ग्राफ पे जो है आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे दें। ठीक है, फॉर कांस्टेंट करंट क्या होगा, सॉरी फॉर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा। फॉर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ये बनेगा आपका जी टाइम हो गया और ये हो गया आपका करंट हो गया। मतलब वो वर्टिकल एक्सिस में आपका करंट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका टाइम। तो टाइम के साथ ये तो चेंज होता है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गया एक कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। ठीक है, फिर ऐसा ही सारा इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट, फिर यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट, फिर यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव साइकिल हो गया और ये नेगेटिव साइकिल हो गया, ये पॉजिटिव साइकिल हो गया और ये नेगेटिव साइकिल हो गया। टाइम के साथ साथ इसका जो साइकिल है वो चेंज होता है। ठीक है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो ये क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। ये ग्राफ कौन से करंट के लिए है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए है, लेकिन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के लिए है। अब वेरिएबल मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा, वेरिएबल मैग्नीट्यूड के लिए होगा नंबर बी, फॉर वेरिएबल मैग्नीट्यूड। देखो इस तरह होगा, इस तरह भी हो सकता है। साइनोसाइडल आप लोगों के ज्यादातर ग्राफ जो इस चैप्टर में है वो इसी तरह है, साइनोसाइडल होता है। ठीक है, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, इसके बाद नेगेटिव होगा। ठीक है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। अब कितने साइकिल, कितने सेकंड में ये साइकिल, मतलब ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा। आप लोगों को तो पता है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है, 50 सेकंड पर सेकंड, सॉरी 50 साइकिल पर सेकंड, मतलब 50 टाइम्स ये चेंज, एक सेकंड में चेंज होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो ये एक साइकिल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक साइकिल है। तो एक सेकंड में ये कितने साइकिल कंप्लीट होता है, 50 साइकिल कंप्लीट होता है हमारे मुल्क में। ठीक है, बाहर यूरोपियन कंट्रीज में 60 साइकिल पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 50 साइकिल पर सेकंड है। ये साइकिल कितने का होगा, एक सेकंड में 50 साइकिल करेगा। ठीक है, 50 टाइम्स ये करेगा, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। इसके अलावा इस तरह की ग्राफ भी आ सकता है, ट्राइंगल शेप में अगर हम बना रहे, क्लियर है। ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। क्लियर है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है सर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, कितने टाइम में जो है ये कितना साइकिल करेगा, तो 50 साइकिल पर सेकंड इसका भी है, 50 साइकिल पर सेकंड इसका भी है, चाहे वो कांस्टेंट करंट हो चाहे वो वेरिएबल करंट हो। ठीक है, जिस तरह भी करंट हो, लेकिन शर्त क्या है कि वो अल्टरनेटिंग करंट होगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये ग्राफ्स है। अब देखो यहाँ पे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, लेकिन टर्मिनोलॉजी से पहले हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, साइनोसाइडल वेव पढ़ेंगे कि साइनोसाइडल वेव क्या है और ये इक्वेशन इसका क्या होगा। सर अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन क्या बनेगा, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स कौन सा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है।
वोल्टेज टाइम के साथ साथ जो है वो कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज क्या है? अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज या वोल्टेज है या करंट है। क्लियर? तो साइनोसाइडल करंट क्या है, साइनोसाइडल वेव्स क्या है, साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज क्या है? साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज देखो, साइनोसाइडल आप लोगों ने एक इक्वेशन को पढ़ा है, वो क्या है? वो है वो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, या पढ़ा है v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा। क्लियर है? या पढ़ा है कौन सा इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, EMF इज इक्वल टू EMF नॉट साइन थीटा, या पढ़ा है EMF इज इक्वल टू EMF m साइन थीटा। ये इक्वेशंस पढ़े। क्लियर है? बाज बॉक्स में v है, बाज बॉक्स में e है। इस पे जो है आप लोग कंफ्यूज नहीं रहना कि ये v होगा, यहाँ पे e है। दोनों को हम पोटेंशियल ही कहते हैं। क्लियर? EMF या पोटेंशियल, ये v नॉट या EM, VM या E नॉट या जो भी है, E नॉट, EM, V नॉट, VM, ये मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। तो ये मैं ग्राफ के जरिए आप लोगों को समझाता हूं कि इसका ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्या मतलब है, ठीक है, या इसके मतलब फर्दर वैल्यू जो है, जो पीक टू पीक वैल्यू है वो क्या होगा, इसका एवरेज वैल्यूज क्या होंगे। तो चलते हैं उसकी तरफ। नंबर फर्स्ट क्या है, वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है? वो वैल्यू होता है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। क्लियर? तो इसका नंबर फर्स्ट टर्म क्या है, वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। क्लियर है? अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या होगा कि अल्टरनेटिंग करंट एंड इसका सोर्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज, नंबर 1। नंबर 2 इसके हम पढ़ेंगे पीक वैल्यू। इसका पीक वैल्यू क्या है, जो यहाँ पे हम V नॉट या VM से हमने डिनोट किया है, ठीक है। नंबर 3 इसका हम पढ़ेंगे कि इसका टाइम पीरियड किसे कहते हैं। ये तो आप लोग बेहतर पता है, बेहतर जानते हैं कि टाइम पीरियड किसे कहते हैं। नंबर 4 फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों ने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है ये, ठीक है। नंबर 5 एवरेज वैल्यू क्या है इसका, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। तो ग्राफिकली नॉलेज से हम इसको याद करेंगे, इस पे समझेंगे, या तो आप लोग बुक से भी करते हैं, यहाँ पे अपना कंसेप्ट क्लियर करें कि पीक वैल्यू किसे कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसे कहते हैं, ये ग्राफ से हम किस तरह फाइंड करते हैं। अगर ये गिवन है तो हम ग्राफ हम किस तरह ड्रा करेंगे, या ग्राफ से हम फाइंड किस तरह करेंगे। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, पहले आप लोग इसको नोट करें, शाबाश। अच्छा, तो इसकी इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज क्या है वो मैं समझाता हूँ ग्राफ के जरिए। एक ग्राफ हम ड्रा करेंगे, आप लोगों के बुक में जो ग्राफ्स है साइनोसाइडल वेव है, एग्जैक्टली वो ग्राफ मैं ड्रा करता हूँ, तो उस पर आप लोगों को समझाता हूँ। क्लियर है? इस ग्राफ से आप लोगों को सब समझ आ जाएंगी। देखो, ये एक साइनोसाइडल वेव है, साइन वेव है, साइन वेव। ये कहाँ से आ गया है? एसी जनरेटर से आ गया है। वहाँ पे आप लोगों ने इसको फाइंड किया है कि ये इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, इस जगह पे देखे, ये शुरुआत है इसके। V यहाँ पे क्या है? 0 है। यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम। यहाँ पे क्या है? 0। यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम। यहाँ पर क्या है? 0। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पीक पॉइंट कहते हैं, V नॉट।
इस पॉइंट को हम कहते हैं पीक पॉइंट, लेकिन नेगेटिव साइकिल है, ये पॉजिटिव साइकिल है तो ये नेगेटिव साइकिल है। पॉजिटिव को हम पॉजिटिव वी नॉट देते हैं और नेगेटिव को हम नेगेटिव वी नॉट देते हैं। अब इसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज आता है, मतलब इस पॉइंट पे फाइंड करते हो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, वो सारे के सारे क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू किस चीज का है, वो v का है। लेकिन सिमिलरली ये करंट के लिए भी होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या साइन ऑफ थीटा। क्लियर है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, तो ये इंस्टेंटेनियस है। मतलब ये पीक और पीक टू पीक के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आते हैं उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं और इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, ये नंबर 1 क्वांटिटी हो गया, नंबर 1 टर्मिनोलॉजीज हो गया साइनोसॉइडल वेव में। नंबर 2 भी हो गया पीक वैल्यू, the maximum value of alternating voltage या alternating current, that is called what, peak value होगा। ठीक है, इस नंबर 3 को हम कहते हैं टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी that is एवरेज वैल्यू। इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, साइनोसॉइडल वेव। देखो एवरेज वैल्यू हम 2 किस्म के करते हैं, कौन कौन से करते हैं। नंबर 1, फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगा, फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू किस चीज के लिए, चाहे वो वोल्टेज के लिए हो चाहे वो करंट के लिए। सपोज करें यहां पे करंट कितना है, वो है 4, यहां पे वोल्टेज कितना है, वो है 4, यहां पे करंट कितना है, वो -4, यहां पे वोल्टेज कितना है, -4। मतलब वोल्टेज और करंट का दोनों ऑलरेडी जस्ट v और i के फर्क है, बाकी वो सेम है। इसलिए मैं कहता हूं कि वोल्टेज भी हो सकता है, ये करंट भी हो सकता है, ये वोल्टेज भी हो सकता है, ये करंट भी हो सकता है। तो मैंने बनाया फुल साइकिल एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो फुल साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ फुल साइकिल, इस तरह भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो इस तरह करें, ऑफ फुल साइकिल किस चीज का, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का। तो वो क्या होगा, वो हम कहते हैं ये होगा v एवरेज, और यहां पे मैं लिखता हूं फुल साइकिल। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं v एवरेज फुल साइकिल, इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो v एवरेज फुल साइकिल। तो वो क्या बनेगा, वो है इसका 0। ठीक है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0। यही तो हम एवरेज कहते हैं ना, कि ये v0 होगा माइनस v0 होगा, दोनों को डिवाइड करें किस चीज में, सपोज करें हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो वो इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके दरमियान अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे भी आप लोग ले लें तो वो भी इसका फुल साइकिल के लिए क्या होगा, 0 होगा। ये हमेशा के लिए याद रखिए। नंबर 2 क्या है, एवरेज वैल्यू मालूम करें लेकिन हाफ साइकिल के लिए। अब हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, इसको डबल करें। ठीक है, तो सॉरी ये क्या बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा। अब यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू है, तो आप लोग इजीली जो है ये इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है कि इसकी एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल क्या है, इसके फुल वेव के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि फॉर हाफ साइकिल इट इज 4। नंबर 2 फॉर हाफ साइकिल, फार्मूले में मैं बाद में बताता हूँ, ट्रिक्स बनाता हूँ, आप लोगों के एमसीक्यूज किस तरह सकता है, इसलिए उस फार्मूले से आप लोग याद रखेंगे। इसको हम लिखते हैं डेट इज 4। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। क्लियर है, नेगेटिव के लिए जो है क्या होगा, -4 होगा। अब यहाँ पे नंबर 3 पॉइंट क्या है, इस एवरेज वैल्यू पे स्क्वायर ले ले तो फिर क्या होगा, वो चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो, वो क्या बनेगा, वो बनेगा 16 बनेगा। स्क्वायर है तो नेगेटिव पे स्क्वायर ले ले, आप लोगों ने पढ़ा है, वो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बनेगा।
अगर इसकी इक्वेशन हम फाइंड करें कि हम किस तरह जो है एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल मालूम करेंगे, ठीक है, वो इक्वेशन में जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ। डेरिवेशन इसके लिए नहीं करता क्योंकि आप लोग जस्ट एमसीक्यूज के लिए याद रखते हो, तो इसको लिखिए आप लोग। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको मैं डिराइव करूं तो कमेंट्स में आप लोग बता दें, मैं बता दूंगा आप लोगों को कि इसको हम किस तरह डिराइव कर सकते हैं। तो वो है वी एवरेज फॉर हाफ साइकिल डेट इज इक्वल टू क्या होगा। शाबाश, आप लोग सोचे कि यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, हम क्या लिखेंगे कि वी एवरेज का वैल्यू क्या होगा। शाबाश, सोच लें क्या बनेगा क्योंकि इसमें एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आ सकते हैं। वी एवरेज हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए तो ये 0 है, लेकिन हाफ साइकिल के लिए ये क्या होगा। हाफ साइकिल के लिए ये होगा 2 डिवाइडेड बाई पाई इनटू वी नॉट, मैक्सिमम वैल्यू बनेगा। या आई एवरेज के लिए क्या होगा, देखो जिस तरह इसके वैल्यू सेम है तो यहाँ पे लेके हाफ साइकिल के लिए ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाई पाई और वी नॉट की जगह क्या आ जाएगा, आई नॉट बनेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एमसीक्यूज। देखो बाद में मैं इसको यूज़ करूँगा डिफरेंट जगहों पे, इसको कंपेयर करूँगा, इसको याद रखना है। क्लियर है कि ये कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, वी नॉट की जगह कोई और वैल्यू हम लगा सकते हैं, कंपैरिजन करें, क्योंकि यही से आप लोग एमसीक्यूज बनाएंगे। क्लियर है। देखो हाफ साइकिल के लिए हो गया एवरेज वैल्यू, फुल साइकिल के लिए ये 0 है। 0 किस तरह आता है इसका भी प्रूफ है, ठीक है। हाफ साइकिल का वैल्यू किस तरह आता है इसका भी प्रूफ मौजूद है। ये हो गया टर्मिनोलॉजीज। अब पीक टू पीक वैल्यू क्या होगा। पीक टू पीक वैल्यू का मतलब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को प्लस करें, तो पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट इसके इक्वेशन में लिखता हूँ। इसको भी हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे मैं कंपेयर नहीं करना चाहता क्योंकि बाद में आप लोग नहीं समझेंगे। पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट, वी पीक टू पीक मैं लिखता हूँ 2v नॉट, और आई पीक टू पीक ये मैं लिखता हूं 2i नॉट होगा। क्लियर है। पीक टू पीक वैल्यू होगा क्योंकि मैं v नॉट की जगह या i नॉट की जगह बाद में वैल्यू लगाऊंगा, वैल्यू पुट करूंगा, कंपेयर करूंगा, और इसको किस तरह इस एमसीक्यूज जो है वो किस तरह आ सकता है तो वो मैं बता दूंगा। क्लियर है। अब यहां पर देखें, ये हो गया टर्मिनोलॉजीज। साइनोसाइडल वेव किस तरह बनता है, साइनोसाइडल वेव पे एमसीक्यूज किस तरह आता है, वो यहाँ पे मैं अभी बताता हूँ। ये नोट करें शबाश। टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। क्लियर है। एक टर्मिनोलॉजीज रहता है वो मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि साइनोसाइडल वेव पे जो एमसीक्यूज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ उसके बाद वो इसलिए आप लोग को समझ आ जाएंगे। डेट इज़ व्हाट, डेट इज़ कॉल्ड आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसको आप लोग कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू। नोट करें शबाश। शाबाश शाबाश, नोट करें। करे शाबाश। अच्छा जी, तो इसकी वैल्यूज क्या होंगी साइनोसाइडल वेव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या बनेगा, इस ग्राफ में अगेन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन को लेके मैं लिखता हूँ v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा करता हूँ, फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम करता हूँ कि टाइम के लिहाज से इसको हम किस तरह ड्रा करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा। नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मैं लिखता हूँ v इज इक्वल टू ये मैक्सिमम वैल्यू, या ये मुझे देगा 0 वैल्यू क्योंकि हम 0 से स्टार्ट लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, साइन 0 पे ये 0 देगा, तो यहाँ पे देखें ये 0 है। नंबर 2 यहाँ पे क्या होगा, v इज इक्वल टू एस पॉइंट पे, तो ये मैक्सिमम है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है वो 90 डिग्री है, तो ये होगा v नॉट।
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ये क्या है, मैक्सिमम है। नंबर थर्ड ये क्या है, v इज इक्वल टू अगेन 0 है। कौन से पॉइंट पे 0 है, 180 डिग्री पे 0 है। तो यहाँ पे लेके थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नंबर 4 ये क्या है, v इज इक्वल टू माइनस है, माइनस वी नॉट है, माइनस मैक्सिमम वैल्यू है। एंगल कितना है यहाँ पे, 270 डिग्री है। तो यहाँ पे लेके कि ये माइनस वी नॉट का वैल्यू देगा, थीटा के कौन से होगा, 270 डिग्री। अगेन 90 का फर्क है, तो यहाँ पे कितना होगा, 360। तो 360 पे इसका वैल्यू क्या होगा, अगेन 0 होगा। थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। सिंपली यहाँ पे नोट करें अपने साथ, क्लियर है इसको। लेकिन नंबर 1 थीटा v इज इक्वल टू 0, ये हमें 0 वैल्यू देता है कौन से एंगल पे, 0 पे, 180 पर और 360 पे। 0, 180, 360 पे इसका वैल्यू हमेशा के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का या अल्टरनेटिंग करंट का फॉर दिस ग्राफ, साइनोसाइडल ग्राफ, साइन ग्राफ के लिए, ठीक है। नंबर 2 v इज इक्वल टू v नॉट, थीटा 90 डिग्री। नंबर 3 v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, ठीक है, मतलब मैक्सिमम होगा थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 270 डिग्री। नंबर 4 यहाँ पे मैं लिखता हूँ v इज इक्वल टू, ये सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव देंगे कौन से एंगल पे, थीटा 0 से ग्रेटर होगा, 180 से लेस होगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा यहाँ पे, ठीक है। नंबर 5 नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, नेगेटिव वैल्यूज कब देंगे, ये थीटा जब 180 से ग्रेटर हो और 360 से कम हो, तो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू देगा। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस है सर, यहाँ पे तो 90 है, 45 पे क्या होगा, 30 पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर 80 है, 150 पर क्या होगा, 135 पे क्या होगा, 120 पे क्या होगा या 110 पे क्या होगा, तो वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। वो इजी है, वो साइन और काज के लिए मैं वो अलग से लेक्चर आप लोगों को डिलीवर कर दूंगा कि कॉज और साइन बगैर कैलकुलेटर आप लोग किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब आ जाइए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t। आप लोगों को बेहतर पता है, अल्टरनेटिंग जनरेटर का इक्वेशन है, या हम कहते हैं थीटा किस चीज़ के बराबर है, ओमेगा t के बराबर है। अब इसके मुख्तलिफ केसेस हैं, ये है 0 से लेकर टाइम t तक। फॉर एग्जांपल आपने 1 सेकंड ले लिया, 0 से लेकर 1 सेकंड, क्लियर है। इसको डिवाइड करें 1, 2, 3 एंड 4, मतलब 0.25, 0.5, 0.75 एंड डेट इज 1, क्लियर है। मतलब ये 1 का चौथा हिस्सा है, ये 1 का दूसरा, ठीक है, ये 1/3, क्लियर है। मतलब 3/4 और ये होगा 4/4, मतलब 1। अब यहाँ पे टाइम है तो हम इसको किस तरह डिवाइड करेंगे, यहाँ पे होगा t/4, यहाँ पे होगा t/2, मतलब 2t/4 से क्या बनता है, t/2 बनता है। यहाँ पे होगा 3t/4 और यहाँ पे 4/4, डेट इज t। और यहाँ पे क्या है, ये t इज इक्वल टू 0। तो हम ये टाइम्स पुट करेंगे, क्लियर है कि इस टाइम्स पे इसके वैल्यूज क्या होंगे। अगर एमसीक्यूज में आ गया एट टाइम t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड डिवाइड बाय 4, व्हाट विल बी द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, पॉजिटिव, नेगेटिव मैक्सिमम, 0, क्या होगा। तो हम यहाँ पे नंबर 1 पे क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू v नॉट। अच्छा इसको देखो, वहां पे तो मैं डायरेक्ट पुट करता हूं ओमेगा इंटू 0, डेट इज इक्वल टू 0, v नॉट इंटू साइन ओमेगा मल्टीप्लाई बाई 0, तो दिस इज 0 डिग्री, और v नॉट क्या, v क्या होगा, 0 होगा। लेकिन दूसरे केस में मैं क्या करूं, यहां पे अगर मैं पुट करूं एट टाइम t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई 4, मैं कहता हूं v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाई 4।
अब ये इसका वैल्यू क्या होगा, टी डिवाइड बाई 4 का इसका वैल्यू क्या होगा, मुझे तो पता नहीं है। जब पता नहीं है तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट करें। ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 4। टाइम पीरियड के साथ खत्म, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। क्या बनेगा, v इज इक्वल टू वी नॉट अपने जगह पे साइन पाई डिवाइडेड बाई 2, और पाई बाई 2 रेडियन किस चीज के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। सो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 90 डिग्री डेट इज इक्वल टू 1। सो v बराबर होगा v नॉट के बराबर होगा। ऑलरेडी इससे पहले किस में आप लोगों ने पढ़ा कि साइन 90 1 के बराबर है, तो v इज इक्वल टू वी नॉट। नंबर 3 क्या होगा, ग्राफ के जरिए में भी आप लोगों को समझाता हूं। एट टाइम t इज इक्वल टू, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसके बारी है t डिवाइडेड बाई 2। क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट कहता हूं v नॉट साइन 2 पाई डिवाइड बाई t मल्टीप्लाई बाई t डिवाइडेड बाई 2। 2 के साथ खत्म, t के साथ खत्म, साइन पाई 180 के बराबर है और 180 क्या है, 0। नंबर 4 क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू 3t डिवाइडेड बाई 4। इसकी बारी है, ये 3 खत्म हो गए, इसके बारी है तो क्या होगा, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई 3t डिवाइड बाई 4। टाइम खत्म, 2 1 जार 2 2 2 जार 4। 3 पाई डिवाइड बाई 2 से क्या मिलता है, वो है 270 डिग्री डेट इज -1। v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट। एंड नंबर 5 ये भी खत्म हो गया, टाइम t इज इक्वल टू t। क्लियर है, सो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी खत्म, साइन 2 पाई रेडियन की चीज बराबर है 180 डिग्री, तो ये होगा 0। v इज इक्वल टू अगेन 0। क्लियर है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया कि टाइम अगर 0 है, टाइम डिवाइड बाई 4 है, टाइम डिवाइड बाई 2 है, 3t डिवाइड बाई 4 है या t है, ठीक है, तो इसके अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का वैल्यूज क्या होगा, या विद रिस्पेक्ट टू थीटा है वो वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे ग्राफ में देखिए दोबारा, यहाँ पे टाइम कितना था, 0 डिग्री स्टार्ट हो गए। यहाँ पे टाइम कितना था, वो t डिवाइड बाई 4, एंगल कितना था, पाई डिवाइड बाई 2 रेडियन, अगर रेडियन में हम बात करें, ठीक है, अगर डिग्री में होगा तो ये होगा 90 डिग्री। यहाँ पे ऑलरेडी 180 डिग्री है, डिग्री में है, लेकिन टाइम कितना है, यहाँ पे था t डिवाइडेड बाई 2। रेडियन में इसका वैल्यू क्या था, रेडियन में इस थीटा का वैल्यू था पाई रेडियन था, और डिग्री ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे टाइम कितना है, 3t डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और इसका रेडियन में कितना वैल्यू होगा, रेडियन में इसका वैल्यू होगा कितना है, 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन, और डिग्री में 270 डिग्री। यहाँ पे t इज इक्वल टू t, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। तो ये हो गया आप लोगों का अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज पे वैल्यूज के विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा या विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स क्या होगा। क्लियर है, इसमें एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं, इसको कोशिश करें कि वर्ड बाय वर्ड या यहाँ पे जो टाइप्स है, जो मतलब 1 2 3 4 5 है, कितने हैं, 5 केसेस है, तो ये केसेस को आप लोगों को याद होनी चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी होनी चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी होनी चाहिए। अब इसमें एक टॉपिक रह गया, वो है आरएमएस वैल्यू। कि आरएमएस वैल्यू क्या है, उसको फिर हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट चीज़ों के साथ, जिस तरह हाफ साइकिल वेव है उसके साथ इसका वैल्यू कंसिडर क्या है, या पीक टू पीक वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करें, और इसमें एमसीक्यूज किस तरह आता है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक एमसीक्यूज में आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि एक एमसीक्यूज है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है या अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग जो भी है, वैल्यू आ गया v इज इक्वल टू 240 साइन ऑफ 2 पाई t। इसका फ्रिक्वेंसी क्या है, इसका ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, या इसका पीक वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को। तो एमसीक्यूज क्या था, v इज इक्वल टू, या एग्जाम्पल की तरह मैं समझाता हूँ, 240 साइन 6 पाई
इंटू टी। अब मांग क्या रहा है? लीनियर फ्रिक्वेंसी मांग रहा है, टाइम पीरियड मांग रहा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी मांग रहा है, पीक वैल्यू मांग रहा है। इस एक इक्वेशन से मांग रहा है, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? देखो अब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं तो इस तरह की वैल्यू आप लोगों को नहीं इसमें कि फ्रिक्वेंसी इस चीज़ के बराबर है, टाइम पीरियड तो 1/f है, फ्रिक्वेंसी n/t है, ओमेगा जो है वो 2/f है, ठीक है। v0 का वैल्यू तो वहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल किस तरह है? कंपेयर करें, इसके ऊपर लेके v इक्वल के ऊपर इक्वल, इसके ऊपर लेके v0, साइन अपनी जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें? इसकी जगह लेके ओमेगा t अपनी जगह पे आ गया। दो वैल्यूज ऑलरेडी इससे हमें फाइंड हो गया। कौन कौन से वैल्यू हमें फाइंड हो गया? v0 इज इक्वल टू 240। दूसरा वैल्यू क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 6 पाई। अब रह गया f और t, वो इस चीज से निकालें। नंबर 1 वैल्यू क्या है? v0 इज इक्वल टू 240। नंबर 2 वैल्यू क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 6 पाई। आप लोगों को बेहतर पता है कि ओमेगा बराबर है 2/f इंटू 6 पाई, पाई पाई खत्म, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, फ्रिक्वेंसी हो गया 3 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रिक्वेंसी हो गया ये नंबर 3। नंबर 4 क्या है? टाइम है, तो टाइम पीरियड है 1/f, ठीक है। तो क्या बनेगा? 1/f, 1/3, जो भी आता है सेकंड में इसका आंसर होगा। तो देखिए इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकता है। फिर आप लोगों को मसला पैदा होता है, आप लोग कहते हैं कि हम इस तरह मतलब हम किस तरह सॉल्व करें, क्लियर है। अब नेक्स्ट मैं जो जा रहा हूँ एग्जैक्टली मैं इसी तरह के एमसीक्यूज आप लोगों को समझा दूंगा जो आप लोग आए, लेकिन उसमें हम फाइंड करेंगे कि इसका हाफ साइकिल के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, फुल साइकिल के लिए इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, इसका आरएमएस वैल्यू और हाफ साइकिल एवरेज के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। या जो यहाँ पे मैंने एक रिलेशन बताया था पीक टू पीक वैल्यू, इसके साथ आरएमएस वैल्यू का ताल्लुक क्या है, रिलेशनशिप क्या है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझा दूंगा इसको, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है जिस लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही है आप लोग कमेंट में बिल्कुल बेशक कह सकते हैं, मैं इसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। तब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दे दे। विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।